नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के संबंध में। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा उसके संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से टाइपिंग मैटर आपको देखने को मिल सकता है। बच्चों के मन में कुछ भ्रांतियां भी होती हैं, उनकी चर्चा भी हमें करनी है टाइपिंग मैटर को लेकर। और दोस्तों, ना सिर्फ जेजेए के एग्ज़ाम के बारे में बल्कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ का जो एग्ज़ाम होता है जिसकी नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में की जाती है, उसके बारे में भी हम टाइपिंग मैटर को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है उसकी, तो वो तो हम सभी जानते हैं कि कुल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 40 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। 10 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों को जिनको इंग्लिश में प्रश्न को समझने में समस्या होती है। दोस्तों, जो प्रश्न आपके कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 10 रहेगी, वे आपसे अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। पहली चीज़ तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 80% अंक आपके टाइपिंग टेस्ट से जुड़े हुए हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस एग्ज़ाम में आप किसी भी पोर्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि सीधे सीधे 80 नंबर का टाइपिंग मैटर आने वाला है और जो भी विद्यार्थी टाइपिंग में परफेक्ट रहेगा वह इसमें 80 नंबर भी स्कोर कर सकता है। यह आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इतनी बात तो आप भी समझते होंगे। ठीक, अब कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं टाइपिंग मैटर से रिलेटेड। काफ़ी सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर मेरा जेजेए का एग्ज़ाम है, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिल किया हुआ है, लेकिन सर मेरे पास तो लीगल मैटर ही नहीं है टाइपिंग करने के लिए। विद्यार्थी सोचते हैं कि सिर्फ इन एग्ज़ाम्स में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड मैटर ही पूछा जाता है, और उसको लेकर विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं, जबकि ऐसा आवश्यक नहीं होता। मैटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम का टाइपिंग टेस्ट दिया था जिसे मेंस कहते हैं, उसमें दोस्तों जो मुझे मैटर मिला हुआ था वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। मेरे और भी विद्यार्थी थे, किसी को परिवहन से, सॉरी विद्यार्थी नहीं कहना चाहिए, जो मेरे और भी साथी थे उनमें से किसी को परिवहन से रिलेटेड मैटर मिला था। हाँ, यह भी सही है कि किसी को लीगल मैटर भी मिला था जिसमें कोर्ट की शब्दावली शामिल होती है, उस पर भी हमें आके चर्चा करनी है। तो यह फिक्स नहीं होता, मैटर किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर आप हमें लीगल मैटर अवेलेबल कराएं, दोस्तों निर्भर करता है आप कितनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे से एग्ज़ाम में टाइपिंग करते हैं। फिर आप किसी भी मैटर की प्रैक्टिस करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस कहाँ से की जा सकती है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। आपने सरकारी राजपत्रों को पढ़ा होगा या इनके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। तो आप इंटरनेट से किसी भी राजपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो कंटेंट है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे शब्द आपके लिए ऐसे मिल जाएंगे जो कोर्ट में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आते हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो मुझे टाइपिंग मैटर मिला हुआ था उसको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को मैं टाइप कर रहा हूँ।
कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर जरूर चिंतित होते हैं कि यार मैंने तो लीगल मैटर की प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं तो अलग अलग मैटर की प्रैक्टिस करता रहा। जिस विद्यार्थी ने लीगल मैटर या फिर जो कोर्ट से संबंधित मैटर है टाइपिंग का उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उन विद्यार्थियों से कमतर आंकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप किसी भी मैटर का टाइपिंग टेस्ट लगा रहे हो, आपको अक्षर तो आ से ज्ञा तक ही बनाने हैं। फिर चाहे वह कोर्ट का टाइपिंग मैटर हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, संविधान से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का मैटर हो, सारे शब्द बनते तो इन्हीं अक्षरों से हैं। तो जब आप इन अक्षर की बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के मैटर को लिखने में समस्या का सामना एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है कि आप कितनी शुद्धता से हिंदी को लिख पाते हैं। कीबोर्ड के माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने हाथ से पेन के माध्यम से कितने अच्छे से हिंदी को लिख पाते हैं। आपकी हिंदी की शुद्धता क्या है, जितनी ज़्यादा वह होगी उतनी ज़्यादा आसानी आपके लिए होने वाली है इस प्रकार के एग्जाम्स में। हालांकि जे के एग्जाम में आपका ऑन स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट होता है, डिक्टेशन नहीं होता है, तो आपको ये समस्या वहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, जे के एग्जाम के बारे में स्पेशली यह बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम पर लागू नहीं होती। जे के एग्जाम में माइनस मार्किंग जैसी भी कुछ परिस्थितियां निर्मित होती हैं। वहाँ पर आपको 3 बिंदु ध्यान रखने हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर अपने वीडियो में कर लेते हैं। पहला बिंदु यह है कि यदि आप कोई शब्द गलत टाइप करते हैं या कोई भी आपकी त्रुटि होती है, तो ऐसी त्रुटि पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, यदि कोई आप शब्द स्किप करते हैं या छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका 0.5 या आधा नंबर काट लिया जाएगा। और जितनी भी बार आप बैक स्पेस का यूज करते हैं, तो हर एक बैक स्पेस के स्ट्रोक पर आपका 0.1 मार्क्स काट लिया जाएगा। कहने का मतलब है एक अंक का 10वां हिस्सा काट लिया जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो यदि आप 10 बार बैक स्पेस का उपयोग करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस प्रकार से मार्किंग होती है जे के एग्जाम में, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई किस प्रकार से मैटर आ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो मैंने आपसे कहा कि एनवायरनमेंट का मैटर आ ही जाएगा, हो सकता है लीगल मैटर्स आ जाएं, हो सकता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाएं। वो डिपेंड करता है कि जिन्होंने भी कंटेंट को डिसाइड किया है किस प्रकार के मैटर को वहां पर उन्होंने रखा है। और दोस्तों, कोर्ट में भी मैं बताऊं आपके लिए, हर प्रकार के केसेस आते हैं। आपको एनवायरनमेंट से संबंधित शब्दावली का भी प्रयोग करना पड़ता है, आपको संवैधानिक शब्दावली का उपयोग भी करना पड़ता है, आपको जो कोर्ट की भाषा होता है उन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मैटर आपके एग्जाम में आया है वह कोर्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोर्ट में हर प्रकार के प्रकरण जाते हैं। अब आप यहाँ पर बीच में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर ना आए। मेरा कहने का मतलब है कि हर प्रकार की शब्दावली का नहीं तो आप कह दें सर आपने तो पर्यावरणीय मैटर का बहुत सारे मुद्दे तो एनजीटी सुलझाता है या उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कोर्ट में किया जाता है, फिर चाहे वह एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, बार बार मैं उसको कहने से यहाँ पर बचूंगा। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैटर पूछा गया है या जो मैटर आपके लिए दिया गया है एग्जाम के लिए वह कोर्ट से संबंधित नहीं है। कोर्ट में तो हर प्रकार के मामले आते हैं, ठीक है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई टाइपिंग के मैटर के संबंध में, और मुख्य रूप से जे के एग्जाम में किस प्रकार से मार्किंग होती है उसके संबंध में। अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम की कंडीशंस। बहुत सारे विद्यार्थी हर बार एग्जाम के बाद कहते हैं कि यार सर, मुझे जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय एग्जाम में ये परेशानी आई। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर लैग कर गया, कुछ लोग कहते हैं कि सर कर्सर नहीं दिख रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत जल्दी मैटर बोल दिया, शुरुआत के कुछ मिनट रुक गए, बाद के कुछ मिनट रुक गए और बीच में बहुत स्पीड में बोल दिया। तो सबके अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं एग्जाम के बारे में। तो इस पॉइंट को लेकर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एग्जाम में जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं वो सिर्फ एक विद्यार्थी के साथ नहीं बनती,
वो सभी विद्यार्थियों के साथ एक साथ बनती हैं। यदि एक विद्यार्थी के लिए ऐसा होता कि विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो गई, या कुछ विद्यार्थियों को विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो गई और कुछ विद्यार्थियों के लिए एकदम अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो गई, तब यह कह सकते थे कि गलत हुआ है। जब आपके अनुकूलता के मुताबिक एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर में सिचुएशन नहीं होती, तो आप उसको यह नहीं कह सकते कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर गलत हुआ है, या फिर ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि जो सिचुएशन एग्जाम में बनी ना सिर्फ आपके साथ बल्कि सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से बनी, तो वो तो सेम बैटल फील्ड हो गई। यदि आपको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती, बाकी को अनुकूल मिलती, तो कहा जा सकता था कि आपके साथ गलत हुआ है या आपको उस एग्जाम में हानि है। फॉर एग्जाम्पल, किसी विद्यार्थी को कर्सर दिखाई नहीं दिया और मान लो सभी विद्यार्थियों को कर्सर दिखाई नहीं देता, तो वो तो सेम बैटल फील्ड हो गई। कोई उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो यहां पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप व्यक्तिगत रूप से एग्जाम में पीछे हो गए। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो सबको प्रतिकूल हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं तो वे भी सबके लिए अनुकूल हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने इतनी स्पीच हमें क्यों दे दी? मैंने आपको इतना इसलिए बताया क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो यदि अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बहुत बढ़िया है, पर यदि प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि एग्ज़ाम के दिन ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ हो सकती हैं। अदरवाइज विद्यार्थी करते क्या है, एग्ज़ाम हुआ उसके बाद उनको एग्ज़ाम के समय सहजता महसूस नहीं होती, तो सेंटर के बाहर उनके लिए अलग अलग प्रकार से अपनी मांगों को रखना पड़ता है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि जो एग्ज़ाम है वह अनुकूल परिस्थितियों में ही होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन निर्मित हो जाती होगी कि सारी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, ठीक। लेकिन फ़ायदा किसका होता है? कौन सा विद्यार्थी ऐसी कंडीशन में आगे बढ़ जाता है जो उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहता है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आपको ऐसी हर परिस्थिति के लिए जो एग्ज़ाम के दिन आपके लिए सामने आ सकती है, आपको तैयार रहना है। हो सकता है कि आप सोच के गए थे कि इस प्रकार से चीज़ें होने वाली हैं, आप एग्ज़ाम देने गए, आपको उसके अपोजिट चीज़ें मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रैक्टिस करी टाइपिंग मैटर की कर्सर के साथ, एग्ज़ाम में आपको दिखाई नहीं दिया। आपने एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करी, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं, आपने प्रैक्टिस के दरमियान जब भी टाइपिंग मैटर के लिए टाइप किया तो आपने देखा कि आप जब टाइपिंग मैटर को टाइप करते थे, जैसे ही पेज की अंतिम लाइन में पहुंचते थे उसकी नीचे की लाइन अपने आप ऊपर आती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए तो पूरा पेज टाइप करने के बाद आपको स्क्रॉलर के माध्यम से अगली लाइन पर पहुंचना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां आपको देखने मिल सकती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना है। और जे के एग्ज़ाम में तो आपके लिए ना सिर्फ स्पीड पे काम करना है बल्कि सबसे ज़्यादा काम एक्यूरेसी पर करना है। आपकी इस एग्ज़ाम में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ताकि आप जो इंग्लिश और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं उनमें भी 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दें तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो चर्चा हमने कर ली जे के एग्ज़ाम के बारे में, जो टाइपिंग टेस्ट है और जो बाकी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं उनके बारे में। जो मैंने आपको मैटर बताए कि हाँ इस प्रकार से मैटर हो सकते हैं, वह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इस एग्ज़ाम को देने गया था और जो मेरे साथी थे जिनसे मैंने चर्चा की थी, तो सबके लिए अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग डायमेंशन के मैटर देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय है उनके दायरे में हर प्रकार के मैटर आते हैं। तो आपको इस चीज़ से बेफिक्र रहना है जिसके पास लीगल मैटर नहीं है। हालांकि आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, जजमेंट भी मिल जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट। आपके लिए प्रैक्टिस करनी है, आपको तो करना क्या है, आपको नेट से डाउनलोड कर लेना है, जजमेंट डाउनलोड कर लेना है, राजपत्र डाउनलोड कर लेना है, न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है।
और पूरी एक्यूरेसी के साथ। आपको स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हर प्रकार से आपके नंबर काटे जाएंगे यदि आप छोटी सी गलती करते हैं। शब्द छोड़ने का नंबर जाना है, बैक स्पेस का नंबर जाना है, त्रुटि करने का नंबर जाना है। सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है यहाँ पर बैक स्पेस का नंबर जाना है, क्योंकि यदि विद्यार्थी गलत टाइप कर दे तो बैक स्पेस के माध्यम से सुधार सकता है। यदि विद्यार्थी किसी शब्द को स्किप कर दे तो उसको लिख सकता है, लेकिन बैक स्पेस मारने के बाद उसको वापस नहीं ले सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक शब्द यदि विद्यार्थी गलत टाइप कर देता है तो उसका आधा नंबर जाना है, लेकिन उस शब्द को सुधारने के चक्कर में वो 7 बार, 8 बार, 6 बार बैक स्पेस मार देता है, तो उसकी क्रमशः 0.7, 0.6, 0.8 और कई बार तो एक नंबर भी कट जाते हैं, क्योंकि हर बैक स्पेस के स्ट्रोक का आपका 0.1 मार्क्स कटता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपके लिए आपके एग्ज़ाम में सहायता प्राप्त होगी और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा जे के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आगे भी इसी प्रकार से इस एग्ज़ाम के संबंध में आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, किस प्रकार से आपको इंग्लिश प्रिपेयर करना है, कैसे कंप्यूटर प्रिपेयर करना है। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए तो मैं आपसे कहूँगा, एक सीरीज़ है हमारी कंप्यूटर की, आप उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी बनी हुई है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों, जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।